हेलो फ्रेंड्स, इंडिया व्यू के न्यू वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो जो भी सज्जन पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बता दूं आपको। तो ये हमारे पास फ्रेंड जो है अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़ में हमारे पास ये 2 तारीख की आज की ही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे मान लीजिए बैंक में या किसी भी कंपनी में आप अगर एफडी ओपन कराते हैं, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो 10,000 रुपये का जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको स्टेट बैंक, HDFC बैंक, सभी अलग अलग बैंक हैं यहाँ पे, तो उनके हिसाब से अलग अलग एज वाइज आपको कुछ परसेंटेज ईयरली वाइज दिया जाता है कि आप किस तरीके से अपने जो भी आपका फंड है उसको आपको किस प्रकार से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो भी आपको मिलता है पर एनम। पर एनम मतलब पूरा ईयरली। तो आपको इसमें जैसे 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, FD करी आपने 10,000 रुपये की बैंक में, ठीक, तो उसमें आपको 2.9 से 5.5 के बीच में मिलेगा। अगर आपकी एज 18 ईयर है और आप तुरंत इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये से कर देते हो तो आपको स्टार्टिंग में ये मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आपका सिटीजन, जब आप जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे आपकी जो उम्र कम रहती है तो मैक्स एज आपकी 60 से नीचे तक रहेगी, तब आपको ये मिलेगा। 60 प्लस हो जाता है तब आपको यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये एज टू एज वेरी करता है, आपकी एज क्या है उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग ईयर बैंक के हिसाब से अलग अलग आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो मैक्स जो आपको सबसे ज़्यादा मिलता है वो मिलता है आपको पंजाब बैंक में स्टार्टिंग 3%। और अगर आप यहाँ पे जाएँ तो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है IDFC बैंक में 6% मैक्सिमम। ठीक है, और अगर सीनियर की बात करें, हम लोग सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन में हम लोगों को जो मैक्सिमम मिलता है वो मिलता है 6.50। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 बैंक है, एक्सिस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये सारे FD की बात कर रहे हैं हम लोग, FD अगर आप करते हैं तो अब ये तो हो गया एक नॉर्मल जानकारी जो हम लोगों को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है ईयरली वाइज। ठीक है, इसीलिए अब क्या हुआ है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ होता जा रहा है, तो जिससे वो लोग स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद अपना पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बट ये सारा जितना भी होता है ये प्रोसेस, ये सारा लर्निंग करने के बाद ही आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप बिना लर्निंग के ये सारी चीज़ें करने जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बिना आपको नॉलेज के मार्केट में नहीं आना है। आपको प्रॉपर एक पहले कोई गाइड करने वाला होना चाहिए या एटलीस्ट आपने कुछ उसके बारे में पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उसके कुछ डिटेल्स बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो ये जो कंपनी है अभी इसका मार्केट कैप 3,04,216 करोड़ रुपये का हो चुका है। बट अभी ये 2-2.5 साल पहले 2018 के आसपास इसमें लिस्टिंग हुई थी, ये मार्केट में IPO आया हुआ था। तब इसका जो मार्केट कैप था ये बहुत ज़्यादा कम था, आई थिंक शायद 10-15 हज़ार करोड़ रुपये होगा। तब से आप देखिए 10-15 हज़ार करोड़ रुपये से ये 3 लाख करोड़ रुपये कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। और अभी जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो 1945 रुपये पे चल रहा है और ये इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई एंड लो क्या, जैसे आज आपका 2 तारीख हो गई है तो पिछले ईयर में आपका 2 तारीख से लेके आज तक का जो प्राइस का जो मूवमेंट हुआ था ये वो है सारा। तो 860 रुपये से लेके 2129 रुपये तक का ये सारा मूवमेंट है, 52 वीक एंड 52 वीक लो एंड हाई। ठीक है, और इसका जो PE है ये हमारा 748 है, 748। तो अब जो ग्रोथेबल जो भी स्टॉक होते हैं उन सभी का PE आपको रेशियो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि PE रेशियो डिसाइड करता है कि मार्केट में किस तरीके से उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंपनी से लेके बेसिक कुछ नॉलेज थी, जो जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे स्लाइड पे और देखते हैं कि सारी चीज़ें
क्या है। तो अभी ये जो हमारे सामने आ गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो हम लोग थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है कि ये बताता है मार्केट को कि कंपनी में किस तरीके से प्रमोटर काम कर रहे हैं, उनके पास कितना परसेंटेज कंपनी का है एंड मार्केट के पास कितना परसेंटेज है। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 18 में, उसके बाद का ये डिटेल्स है हमारे पास 19 मार्च 19 से। तो कंपनी के पास था उस टाइम पे 86.5, ठीक है, एंड FII के पास था 10.26। तो FII जो होते हैं ये फॉरेनर होते हैं, जो बाहर से जो करेंसी लेके आते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हमारे यहाँ के, और ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। उसके बाद ये होती है पब्लिक, हम आप सभी लोग, रिटेल इन्वेस्टर जिनको बोला जाता है। तो उस टाइम पे 3% था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये धीमे धीमे कम होता गया है, ठीक है। और इधर पे देखिए कम हुआ था, फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये मार्केट जैसे ये लोग बेचते हैं या कोई भी बेचता है तो ये लोग बाई कर लेते हैं कि जैसे कंपनी कोई अच्छी होती है तो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो लोग उसको रख लेते हैं, बेचते नहीं हैं। एंड जो प्रमोटर होते हैं वो लोग जानते हैं कि अपनी कंपनी का वैल्यू कि कितनी अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वो लोग उसको कंटिन्यू होल्ड करे रहेंगे। क्योंकि कोई चीज़ अगर उन्होंने 100 रुपये की ली तो जाहिर सी बात है कंपनी में अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो 400 भी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें, क्योंकि अंदर की सारी इनसाइड न्यूज़ जो भी होती है वो उन्हें सब पता होती है, तो इस तरीके से वो लोग माल अपने पास रखते ही हैं। अगर ये परसेंटेज जो है 50 से कम पहुंच जाए तो क्या होगा कि जिसके पास 50 से ऊपर का परसेंटेज होगा वो उस कंपनी की मालिक बन जाएगी। तो कुछ कंपनी ऐसी भी हैं फ्रेंड जिसमें प्रमोटर्स तो काम कर रहे हैं बट उनके पास बेचने का हक बचा ही नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा माल तो ये सब लोग लिए बैठे हैं। तो अब ये हो गई हमारे पास इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, जो कि मार्केट में कोई कंपनी जब भी काम करती है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ये कंपनी ईयरली किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है। तो जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 2017 में था 403 करोड़ रुपए। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो जब इतनी अच्छी कंपनी वर्क करेगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक प्राइस भी आसमान छुएगा। तो तभी तो फ्रेंड इस कंपनी ने कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया है, 2600% का रिटर्न दे दिया। और बैंक में अगर आपको डबल करना होता है, डबल का मतलब आपने 100 रुपये लगाए और आपको डबल करना है, तो ये 10 साल से ऊपर की कहानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा मुझे कि अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता मार्केट में FD के रूप में, मार्केट नहीं बैंक में, तो आपको कितने साल लगते उसको डबल करने में। और यहाँ पे आपको 2.5 साल में कितना परसेंट हो गया, 26 गुना हो गया आपका कैपिटल। 26 गुना, यहाँ पे 2 गुने की बात हो रही है। यहाँ पे 2 गुना करता है बैंक, 10 साल से भी ऊपर का टाइम लग जाता है। आप बताइएगा कितना टाइम लगता है प्रॉपर, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे 26 गुना हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कंपनी की जानकारियाँ थी कुछ। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी की। तो अब बताता हूँ मैं आपको इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी में हुआ क्या फ्रेंड कि ये कंपनी लिस्ट हुई थी जून 18 में, ठीक है। जून 18 के बाद ये कंपनी देखिए काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में रही है। तो जून 18 से नवंबर 2019 तक ये एक ही रेंज में रही है। उसके बाद कंपनी ने इतना अच्छे से काम किया कि जो प्राइस था ये यहाँ पे जो भी प्राइस रहा है, तो देख लिया फ्रेंड, देख रहे होंगे यहाँ पे देखिएगा आप हाई, ये देखिए 73 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 42 रुपये, 50 रुपये, 54 रुपये, 49 रुपये, 61 रुपये, और यहाँ पे हाईएस्ट गया था ये 100 रुपये के आसपास। तो यहाँ से फ्रेंड कंपनी ने 100 रुपये से लेकर कहाँ तक का ग्रोथ दिया है, 2000 रुपये तक, मीन 20 गुना आपका कैपिटल हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, तो हमारा अगर आप 7500 रुपये लगाते तो आपको आज लगभग 2 लाख रुपए हो जाते वो 7500 रुपये, और कितने साल में, सिर्फ 2.5 साल में। तो अभी मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे।
तो फ्रेंड्स ये है, आप ये सारी चीज़ें आप खुद जान सकते हो कि हमें कब इन्वेस्ट करना है मार्केट में, कब नहीं इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप चाहते हो ये चीज़ सारा समझना और जानना तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से स्टॉक्स निकालने हैं मार्केट से ढूंढ के, क्योंकि मल्टी बैगर जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे लो हाई बनाया हमारा और लो बनाया, तो हमको इधर पे सबसे जो हाई है हमारा उसको हमको मार्क कर लेना होता है। तो हमारा जो हाई था वो था ये यहाँ पे 73 रुपये 30 पैसे के आसपास, और 73 रुपये 30 पैसे के आसपास जो भी हाई था इसने कभी भी ब्रेक किया ही नहीं है। देखिए बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो फ्रेंड ये हो गया हमारा चार्ट। तो देखिए ये जो इसका हाई था 73 रुपये 30 पैसे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये है 73 रुपये 30 पैसे। तो जैसे ये यहाँ से 73 रुपये 30 पैसे से, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट करता रहा है, तो आपको इस तरीके के कंसोलिडेट करने वाले शेयर ढूंढने होते हैं। अगर आप ये ढूंढ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे एंट्री की होती, इसको लगभग 73 रुपये का जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, तो आपको यहाँ पे इस कैंडल ब्रेकआउट हुआ और ये हाई गया था 79 के आसपास। ठीक है, अगर आप चलिए 79 के आसपास भी आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ये प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँचा, 79 पे आपने बाई किया होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 7,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कर देते। ठीक है, तो आज ये कब की टाइम की बात है, ये टाइम है हमारे पास अक्टूबर में, अक्टूबर 2019 की बात है। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आज जो इस टाइम पे प्राइस चल रहा है वो लगभग चल रहा है 1950 के आसपास। तो यहाँ पे आपका अभी तक जो भी ये कैपिटल बन जाती वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बनी होती। तो फ्रेंड यहाँ पे कितना गुना हो गया आपका पैसा, ये हो गया आपका 26%, 2600%। तो यहाँ पे कैपिटल हो गई आपकी 26 गुना। ठीक है, और आपका बैंक में कितना गुना होता है, 2 गुना, वो भी कितने साल में, ये तो बताना है आपको कितने साल में। ठीक है फ्रेंड, तो 2 गुना आप बैंक में करेंगे 10, 15, 20 साल में, या आप यहाँ पे मार्केट में 2-3 साल में आप इतना रिटर्न लेना चाहेंगे। इसलिए बोलता हूँ मैं कि आप लोग स्टडी करिए, मार्केट में आइए और मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दीजिए, बट सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी एंड लर्निंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।